नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ला एकम प्रतिपदा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह अपने आत्मस्वरूप की महिमा को बताने वाला है कि मैं कौन हूँ। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, ना मैं प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त, दोनों से रहित में एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। तो इस प्रकार अपने ही आत्मस्वरूप का यहाँ पर दिग्दर्शन कराया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले मूल गाथा, जो समय सार जी की छठी गाथा के आधार से ली गई है। न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान दो जुदो भावो एवं बनंति शुद्धो नाओ जो सोचेव। न प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वही है। इसका क्या अर्थ है कि जो जानने वाला है वह भाव एक अलग भाव है, जो ज्ञायक भाव है, जो जानने वाला है उसे ज्ञायक भाव कहा। और वो ज्ञायक भाव कैसा है? तो वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। न होदि अपमत्तम, यानी वो न तो प्रमत्त है न अप्रमत्त। तब यहाँ प्रमत्त और अप्रमत्त का क्या मतलब लेना? तो प्रमत्त यानी शुभ राग और अप्रमत्त यानी अशुभ राग। तो इस प्रकार वह शुभ और अशुभ दोनों से रहित है। तो कौन से भाव वाला है? तो शुद्ध भाव वाला है। क्या फिर कहा? भणंति शुद्धम, भणंति यानी कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। किसे? वह जो भाव है जो प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित है वह शुद्ध भाव है। और वो शुद्ध भाव कैसा है? ज्ञायक भाव है, मात्र जानने वाला। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर इस गाथा में बताया कि जो एक ज्ञायक भाव है वह प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार से उसे शुद्ध कहा है। अब उसे शुद्ध क्यों कहा? क्योंकि वो पर की उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। जो प्रमत्त अप्रमत्त है, शुद्ध और अशुद्ध दशा, इसमें कर्मों के निमित्त की अपेक्षा है। क्योंकि कर्म की अपेक्षा से उसमें अशुद्धता है, क्योंकि आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर रहा है और विभाव रूप परिणमन कर रहा है, इसलिए उसमें अशुद्धता है। तो यहाँ पे कर्मों की उसमें अपेक्षा है। और जो ज्ञायक भाव है कि वो कैसा है? कर्म से निरपेक्ष भाव है। इस प्रकार ये आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा समय सार जी पर बहुत सुंदर टीका लिखी गई है और उसी को जयचंद जी, पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा जी के अनुसार उसका भावार्थ किया गया है। ग्रंथ में बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर उदाहरण के साथ समझाया हुआ है कि जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से वो कैसे अनादि निधन सत्ता रूप है, उनका कभी विनाश नहीं होता, वे कैसे अनंत हैं और कैसे नित्य उद्योत रूप हैं और कैसे हमेशा रहने वाले, शाश्वत रहने वाले हैं, स्पष्ट प्रकाश ज्योतिमान है। ऐसा वो ज्ञायक भाव है। ये क्या बताया है? ज्ञायक भाव की विशेषताएं बताई है कि ज्ञायक भाव कैसा है? नित्य उद्योत रूप, ज्योति स्वरूप है। और कैसा है? हमेशा रहने वाला, नित्य उद्योत रूप मतलब हमेशा एक जैसा सदाकाल रहने वाला है। यानी क्षणिक नहीं कि कभी नाश हो जाएगा और कभी वो उद्योत रूप होगा, तो नहीं, ऐसा विनाश रूप नहीं है, हमेशा सदाकाल रहने वाला सत्ता रूप है, अनादि निधन। इस प्रकार से वो ज्ञायक भाव है। और जो प्रमत्त अप्रमत्त दशा वो कैसी है? वो कर्मोपाधिक जनित है, तो वो तो विनाशिक है। कभी कर्म का उदय आएगा तो वो दशा प्रकट होगी, कर्म का उदय नहीं रहेगा तो वो दशा प्रकट नहीं होगी। इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड है? कर्मों पे डिपेंड है। और ज्ञायक भाव है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से जो कषाय का चक्र के उदय से शुभ और अशुभ दो प्रकार के भाव रूप परिणमन होगा। और शुद्ध भाव जो कषाय से रहित अवस्था है, जिसमें कषाय का कोई अवकाश ही नहीं है, ऐसी वो दशा शुद्ध दशा कहलाती है। और वो शुद्ध दशा ज्ञायक भाव है। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कहीं पे अग्नि है, अग्नि का कार्य क्या है? दाह को उत्पन्न करने वाला। तो वो दाह को उत्पन्न करने वाला है ना, तो उसमें अशुद्धता नहीं होती। उसी प्रकार जो गेयाकार है उस भाव में भी कोई अशुद्धि नहीं है। वो गेयाकार अपने आकार को ही, गेय को आकार को ही प्रसिद्ध करेगा। तो वो कैसा है? शक्ति स्वरूप,
ऐसा मेरा ये आत्मा है जिसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है, जो स्वयं को भी प्रकाशित करेगा और पर को भी प्रकाशित करेगा। तो वो कैसा है? वो जानने वाला है, मात्र जानने वाला। ज्ञेयाकार, जो ज्ञान रूप आकार बना, उसको जानने वाला आत्मा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो जैसे अग्नि दाह को उत्पन्न करती है, वैसे ही मेरा जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा है वो किसको उत्पन्न करता है? जानन 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 की क्रिया को। क्या कहा? जानने 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 रूप जो क्रिया है वो कहाँ पर उत्पन्न होती है? मेरे ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से होती है। ये पूरा विषय ना दृष्टि का प्रधान है, बहुत सूक्ष्म विषय है और बहुत विस्तृत विषय है। इसे हम सोचें कि हम थोड़े से सीमित शब्दों में समझें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको इसका सिर्फ भाव भाषण करना है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि आगम में कहाँ कहाँ क्या क्या बातें आई हैं। तो जो संदेश हुआ उसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो उसको समझना सार्थक होगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत कठिन लगेगा कि ये क्या बात शब्द है, शब्द ही बड़े कठिन कठिन है, अप्रमत्त प्रमत्त। तो यहाँ पर इस शब्दों से नहीं घबराना, उसके भाव को समझना है कि यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध दशा की बात चल रही है। दृष्टि का विषय है ये कि हमारी दृष्टि कैसी है। यदि हम शुद्ध दृष्टि से शुद्ध वस्तु को देखेंगे तो वो हमें शुद्ध दिखाई देगी, अशुद्ध दृष्टि से देखेंगे तो अशुद्ध दिखाई देगी। लेकिन वो वस्तु कैसी है? वो ना तो शुद्ध है और ना अशुद्ध है, तो वह तो कैसी, वो जैसी है वैसी है, तो वो ऐसी परम पारणामिक स्वभाव वाली है। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि उसमें प्रमत्त और अप्रमत्त दशा है ही नहीं, शुभ और अशुभ की कोई दशा ही नहीं है। देखो, कर्म हम कोई करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे तो वो क्या होगी? शुभ या अशुभ। पाप के कार्य करेंगे तो वो क्रिया अशुभ में चले जाएगी, और पुण्य कार्य करेंगे तो वो क्रिया शुभ क्रिया कहलाएगी। तो पुण्य क्रिया का फल तो शुभ क्रिया का फल पुण्य का फल है, और अशुभ क्रिया का फल पाप का उदय है। लेकिन दोनों ही तो बंधन के कारण है ना, दोनों से ही बंध होगा कर्मों का। लेकिन मेरा आत्मा निर्बंध स्वभावी है, उसमें कर्म का बंधन ही नहीं है, ना शुभ और ना अशुभ, तो दोनों ही प्रकार के कर्मों से नहीं करना है। तो मेरा आत्मा कैसा हुआ? ज्ञायक स्वभावी, वो ज्ञायक भाव वाला आत्मा हुआ। इस प्रकार इसको समझना है। देखिए, अब आज की रत्न कणिका में अभी बहिन बहन की जन्म जयंती का अवसर चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर रत्न कणिका में देखिए कितना सुंदर संदेश प्रसारित हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि पूज्य गुरुदेव श्री भी प्रसन्न हृदय से अनेक बार कहते थे कि बहन तो अंतर में आत्मा के कार्य में ऐसी लीन है कि उन्हें बाहर की कुछ पड़ी ही नहीं है, प्रवृत्ति का उनको जरा भी रस नहीं है। बहन ध्यान में बैठती हैं तब कई बार तो वो अंतर में भूल ही जाती हैं कि वो महाविदेह में है या फिर भरत में है। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ वो ज्ञायक भाव की महिमा बता रहे कि जिस सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, यानी अपनी आत्मा का भान होता है, जिसे कि मैं सम्यक स्वरूपी आत्मा हूँ। कैसा सम्यक? मतलब सच्चा, एकमात्र ज्ञायक भाव वाला मैं एकमात्र आत्मा हूँ। तो जिसे ऐसे अपने ज्ञायक भाव की महिमा आती है उसको बाहर में रस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शुभ और अशुभ दो प्रकार की क्रिया तो जीव करेगा, और दोनों से वो अपने आप को कैसा मान रहा है? भिन्न मान रहा है। तो इसलिए वो जीव कैसा है? अपने ही आत्म स्वभाव में तल्लीन है, उसको कहा ज्ञायक भाव। तो ऐसा ज्ञायक भाव जिसको प्रकट हो जाता है उसकी परिणति भी अलग हो जाती है। हम देखते हैं ना कि वर्तमान में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है। तो यहाँ पर हमें ये शक्ति हमारे अंदर में नहीं है कि हम किसी को जज करें। हम अपने स्वयं के ही जज कर सकते हैं परिणामों को, कि हमारे अंदर परिणाम कैसे चल रहे हैं। हमारे अंदर कषाय मिश्रित परिणाम चल रहे हैं कि कषाय रहित परिणाम चल रहे हैं। 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने की हमारी इच्छा कैसी है? तीव्र लालसा है या विरक्ति के भाव है? तो जब विरक्ति के भाव आते हैं 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने में, तब वहाँ पर हमारी धारा सही दिशा में जा रही है। जब तक 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति नहीं होगी और अपनी आत्मा के प्रति आसक्ति नहीं होगी, तब तक हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बहन श्री बहन की बात बताई है, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि उनका जीवन ही ऐसा था। जीवन इतना निर्मल था कि उन्हें बाहर में किसी भी चीज़ से आकर्षण ही नहीं था, ना तो बहुत ज़्यादा परिग्रह इकट्ठा करने में, ना ही
अनेक प्रकार के भोजन मिष्ठान आदि ग्रहण करने में, ना ही कहीं बहुत ज़्यादा घूमने में उन्हें रुचि थी। उनको रुचि काय में थी? एकमात्र शांत चित्त होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थिरता रखने की। बस ध्यान ध्यान ध्यान, वो ध्यान में बहुत ज़्यादा बैठती थी। और ध्यान की दशा एकाग्र वाली दशा है। तो एकाग्र चित्त से ही अपनी आत्मा का ध्यान होता है। विकल्पों में आत्मा का ध्यान नहीं होता। विकल्प में तो मात्र विषय का ग्रहण होता है, और विषय ग्रहण करने से हमारा भाव सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा कि वो ज्ञायक भाव जो परम पारणामिक भाव है, उसका हमें भान होना चाहिए। जगत के सारे पदार्थ तो हमें दिखेंगे, क्योंकि सब ज्ञान का ज्ञेय है ना, ज्ञेयाकार परिणमन है सबका। तो ज्ञान में तो ये सब झलकेंगे, लेकिन उनके प्रति जो आसक्ति का भाव है, एकत्व ममत्व का भाव है, कर्तृत्व भोक्तत्व का जो भाव है, वो दुख रूप है। तो हमें क्या करना है? हमारा पुरुषार्थ हमें कहाँ जगाना है कि मैं 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ये मेरी मिथ्या बुद्धियाँ ना चले। क्योंकि जब तक ये मिथ्या बुद्धि चलेगी, जब तक सम्यक बुद्धि नहीं चल सकती। क्योंकि दोनों कैसी हैं? विपरीत है, एक के साथ एक रह नहीं सकती। तो एक जहाँ पर मिथ्यात्व रहेगी तो वहाँ पे सम्यक्त प्रकृति नहीं रहेगी, और जहाँ सम्यक्त होगा वहाँ से मिथ्यात्व अपने आप चला जाएगा। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ अंधकार आया तो प्रकाश चला जाएगा, प्रकाश आया तो अंधकार सहज ही वहाँ से चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों के संबंध को समझना कि जब ज्ञायक भाव पे दृष्टि जाएगी तो वहाँ पर हमें प्रमत्त अप्रमत्त दशा पर दृष्टि नहीं जाएगी। इस प्रकार इसका विचार करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, वह तो तुरंत ख्याल में आ जाता है, परंतु जो विभाव होते हैं उसमें भिन्नता का ख्याल नहीं आता। क्या प्रश्न किया? देखो कितना सुंदर प्रश्न किया कि जैसे अभी हमने इतनी बार शास्त्रों में पढ़ लिया, सुन लिया कि आत्मा इस शरीर से भिन्न है। आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तो आत्मा मुक्त अवस्था से अपने जिस भी गति में जाना हो उसमें वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। तो ये हमको समझ में आ गया कि दोनों भिन्न हैं। तो आत्मा शरीर से भिन्न है, वह हमें ख्याल आ गया, परंतु जो विभाव भाव हैं उनको भिन्नता का कैसे माने? वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि विभाव भाव मेरे आत्मा के नहीं है। यदि विभाव भाव मेरे नहीं है तो किसके हैं? जैसे क्रोध आदि जो कषाय भाव है वो विभाव भाव का है, तो वो आत्मा के नहीं है। तो क्रोधादिक भाव आत्मा के नहीं है तो फिर किसके हैं? है ना? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम किसके माने। तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए कहा कि यह बात तो बहुत कठिन है कि शरीर जड़ है और वह दिखाई देता है, इसीलिए उससे भेद ज्ञान करना सरल लगता है। उपयोग को सूक्ष्म और सूक्ष्म करें और अंतर में रुचि को लेकर जाएं, रुचि जागृत करें, तब विभाव भाव हमें पृथक नजर आएंगे। क्योंकि विभाव भाव मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। विभाव में कौन कौन से आ गए? मोह राग द्वेष तीनों के परिणाम आ गए। तो मोह राग द्वेष तीनों के ही परिणाम मेरे नहीं है, तो फिर मेरा आत्मा क्या करता है? ये कितना बड़ी विडंबना है कि समझ में ही नहीं आता कि फिर मेरा आत्मा करता क्या है। तो मेरा आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वो सिर्फ जानता और देखता है। विभाव से पृथक होना उसे मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है ना अभी। परंतु अंतर में वैसी तैयारी हो तो वो पृथक हो सकता है। कैसी तैयारी करना है कि विभाव भाव को पृथक जानने के लिए पहले अंदर की तैयारी पूरी चाहिए। वो भाव भूमि निर्मल होना चाहिए जिस पे सम्यक्त के बीज अंकुरित होंगे। तो यहाँ भाव भूमि को कैसे निर्मल किया जाए? तो 12 भावनाओं का जब चिंतन होगा उस पर अनित्य अशरण भावना है। तो अनित्य भावना क्या कहती है कि संसार की सभी वस्तुएं अनित्य है, कुछ भी नित्य रहने वाला नहीं है, सब क्षणभंगुर है, इंद्रजाल के समान है, पानी में बुलबुले के समान है। तो वो कैसा है? कब कब जन्मे कब विनष्ट हो जाए ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा ये अनित्य भावना का ही स्वरूप है। और मेरा आत्मा कैसा है? एकमात्र मेरा ही आत्मा नित्य है। और नित्य का स्वभाव कैसा है? वो सदा काल एक जैसा सत्ता स्वरूप रहने वाला है, और उसकी जो सत्ता स्वरूप आत्मा है वो हमेशा सदाकाल एक रहने वाला है। तो उसकी सारी पर्यायें भी तो एक साथ रहने वाली है। वैसे पर्यायें कैसी है? क्षणिक है।
क्षणवर्ती है, प्रति समय उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। तो जो विभाव रूप पर्याय है वो तो वो उत्पन्न होके नष्ट हो जाएगी। तो वैसे भी विभाव भाव मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो वो तो कैसे हैं, विलीन होने ही वाले हैं। लेकिन जो मेरे आत्मा का स्वभाव है उसको कैसे करें? तो मेरे आत्मा का जो स्वभाव है उसमें भी प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो कैसी हो रही है? प्रति समय नई नई पर्याय, शुभ 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 शुद्ध वाली पर्याय हो रही है, शुभ पर्याय प्रकट हो रही है, इसलिए वो उसको हमें भेद पकड़ में नहीं आता। लेकिन जो विभाव रूप पर्याय है वो तो कैसी है? मेरे स्वभाव से विपरीत है। तो मेरा स्वभाव जो विपरीत स्वभाव है वो तो दूर हो सकता है ना, होगा ही होगा। क्योंकि कब होगा? जब हम अपने स्वभाव को जान लेंगे तो विभाव दूर हो जाएगा। भाई हम ज्ञानी कब बनेंगे? जब अज्ञानता को दूर करेंगे। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम अज्ञानता को दूर कर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है कि विभाव की बात को समझना बहुत ही आसान है कि जो मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है वो विभाव है, तो उसको वहाँ से तुरंत छोड़ दो। तो यहाँ पर फिर अपना एकमात्र ज्ञायक स्वभाव आत्मा ही पकड़ में आएगा, क्योंकि विभाव का जो जोर है वो कैसा है, वो चल नहीं पाएगा। तो यहाँ अब मेरे आत्मा का जोर चलेगा कि मेरा आत्मा कैसा है, कि वो मेरा आत्मा पर द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। पर द्रव्य मेरे आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते, ना तो अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं। अच्छा करना या बुरा करना इसको करने की मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। तो मेरा आत्मा कैसा है? सम्यक्त स्वरूपी है, द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, शुद्ध त्रिकाली शुद्ध निरावरण टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा। ऐसे ज्ञायक स्वभाव वाला जो भगवान आत्मा है वह मैं हूँ। इस प्रकार इसका हमें चिंतन विचार करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं। विचार करना है कि ध्यान क्या है, उसका फल क्या है। क्योंकि देखिए ध्यान हमने किसका किया? अपने आत्म स्वभाव का, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव का ध्यान किया। तो उसका फल क्या है? ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करें तो उसका क्या फल मिलेगा, इसका विचार चिंतन करें। क्या मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा विचार करना, बस ये ध्यान है। ध्यान किसे कहा है? तो क्या ज्ञायक की रटन लगाना इसको ध्यान कहा? तो नहीं, ये ध्यान नहीं है, ये तो विकल्प है। एकमात्र रटन तो रट्टू तोता भी लगा लेगा, लेकिन वो उसको जान नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ज्ञायक स्वभावी आत्मा में कैसा हूँ वो हमें अनुभव करना है कि मैं कैसा हूँ, कैसा इन परद्रव्यों से भिन्न हूँ, परद्रव्यों के राग भाव से सबसे मैं कैसा भिन्न और निराला हूँ, है ना। किस प्रकार से कर्मों से मैं रहित हूँ, इस प्रकार एकमात्र में वो जानने वाला तत्व हूँ, उसे पकड़ना है। किसका ध्यान करना कार्यकारी है? भविष्य के लिए योजना बनाना, क्या यह ध्यान है? तो मेरा स्वभाव क्या है और मैं अपने स्वभाव का ध्यान किस प्रकार से करूं, इसका हमें विचार और चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।